Good morning, students. Welcome to the online classes from Ardent Children Academy. I will teach you social studies of class 5, chapter 3, movement of the earth. Open page number 22. With the help of the above diagram, let us learn how and when the seasons change. तो डायग्राम की सहायता से हम ये जानेंगे कि कैसे और कब जो मौसम है वो बदल जाता है। तो देखिए डायग्राम, बीच में सन है और जो अर्थ है वो टिल्टेड है, मीन्स झुका हुआ है। तो वो जो लाइन दिखाई दे रही है वाइट कलर की, वो इक्वेटर है, और ऊपर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और नीचे जो है बॉटम में वो सदर्न हेमिस्फीयर है। ऑन जून 21 द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड द सन। तो 21 जून को क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। तो इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सूर्य का प्रकाश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ता है, इसलिए वहाँ समर होता है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है सदर्न हेमिस्फीयर पे, वहाँ विंटर होता है। तो इसीलिए उसे समर सोलस्टिक कहा जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को विंटर सोलस्टिक कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ऑन December 21, 22 द सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। और 21 दिसंबर और 22 दिसंबर में क्या होता है, बहुत लंबी रात होती है, बड़ी रात होती है। तो वो December 21 और 22 जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, इट टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। देयरफॉर सदर्न हेमिस्फीयर है समर। तो इसीलिए जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ समर होता है। सिंस द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ अवे फ्रॉम द सन इट हैज़ विंटर। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सूर्य के प्रकाश से दूर होता है, तो इसलिए यहाँ विंटर होता है, तो इसे विंटर सोलस्टिक कहा जाता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलस्टिक कहा जाता है। ऑन March 21 एंड September 23 बोथ द पोल्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और जब March 21 और September 21 को क्या होता है कि ये जो दिन और रात है यहाँ एक समान होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ जो पोल्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस, एक समान दूरी पे होते हैं, तो इसलिए जो सूर्य का प्रकाश है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ता है, तो इसलिए दिन और रात क्या होते हैं, ऑलमोस्ट एक समान होते हैं। इक्वल ड्यूरेशन मीन्स एक ही टाइम, ना छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, एक समान होते हैं। इन बोथ दी हेमिस्फीयर्स एट दिस टाइम। तो एक ही टाइम पे दोनों हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर पे जो सूर्य का प्रकाश है वो एक बराबर पड़ता है। तो सच डेज आर कॉल्ड इक्विनॉक्स। तो ऐसे दिनों को इक्विनॉक्स कहा जाता है। ऑन March 21 द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ द स्प्रिंग सीजन। और 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है। स्प्रिंग मीन्स वसंत ऋतु होता है। एंड दी सदर्न हेमिस्फीयर इज ऑटम सीजन। और सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होता है कि ऑटम सीजन होता है, मीन्स पतझड़ होता है। हेमिस्फीयर मीन्स गोलार्ध होता है। ऑन September 23 दी सदर्न हेमिस्फीयर है स्प्रिंग सीजन। और 23 सितंबर को क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है, मीन्स वसंत ऋतु होता है। एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ ऑटम सीजन। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऑटम सीजन होता है, मीन्स पतझड़ होता है। द अर्थ कम्प्लीट्स वन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। द अर्थ कम्प्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 days and 6 hours। तो हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो कितने समय में चक्कर लगाती है, 365 days और 6 hours में। वी डू नॉट काउंट 6 hours एवरी ईयर। तो हम ये 6 hours को प्रतिवर्ष, हर वर्ष नहीं काउंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी एड दी एक्स्ट्रा 6 hours ऑफ 4 years टुगेदर। तो ये जो 6 घंटे हैं वो चारों साल के 6 घंटे हम एक ही साथ इकट्ठा जोड़ते हैं। फिर उनको जोड़ने के बाद क्या होता है, वो 1 day हो जाता है, मीन्स 24 hours हो जाता है चौथे साल में। तो ये 24 hours क्या होता है, एक दिन होता है। तो 4th year हैज़ 366 days, इसलिए जो चौथे साल होता है वो 366 days हो जाता है, तो उसे लीप ईयर कहा जाता है। इन दिस ईयर February हैज़ 29 days।
तो इस वर्ष जो फरवरी होगा वो 29 डेज़ का होगा, इसका मीन्स लीप ईयर होगा। तो ये हमारा 2021 है ना, तो 2022 में फरवरी में 29 डेज़ का होगा, इसका मतलब लीप ईयर होगा। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। थैंक यू।